अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकात। मैं रिजवान बेल्लारी से फिर आपके सामने हाजिर। ब्रूसपेट ईदगाह इलेक्शन के ताल्लुक से, बेल्लारी ब्रूसपेट ईदगाह के इलेक्शन के ताल्लुक से मैं फिर आपके सामने ये दूसरा एपिसोड लेने को आया। इससे पहले 8 फरवरी 2024 को मेरे यूट्यूब चैनल बेल्लारी वफ 4118 में मैं अपलोड कराया था, जिसमें 2017 से लेकर 2020 पर 3 तक क्या क्या हुआ बोल को उसका एक तफसील दिया। कहाँ तक ले लेकर को खड़ाया बोले तो कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग तक ले लेकर को खड़ाया। क्या चीज़ का कंटेम्प्ट हुआ बोले तो हाई कोर्ट में एक पिटिशन फाइल करे, इलेक्शंस नहीं हो रही बोल को, इसके वास्ते है ना एक डायरेक्शंस दिए थे। वो डायरेक्शंस को अडर नहीं करे, इस वास्ते जो ऑफिसर्स के ऊपर जो कोर्ट डायरेक्शन दिया वो फॉलो नहीं करेगा तो कोर्ट सीरियस कंटेम्प्ट, यानी कंटेम्प्ट का मतलब उनके ऊपर कई को नहीं करेगा तो कानूनी कार्रवाई के तहत पूछने का माहौल। खैर, ये सिचुएशन में कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स क्या हुआ, डिवीजन बेंच दो जजेस के बीच में डिवीजन बेंच में ये मैटर आया। क्या बोल को आया, तुम तब डायरेक्शंस देने के बावजूद भी तुम्हें कई को नहीं करे बोल को कहने की एक छोटा सवाल। वहाँ क्या करे नो, फिर क्या किए एक बहाने लगा ले को आगे चलाने की कोशिश करें। फिर एक एफिडेविट के तहत पूरा इन्फॉर्मेशन देना पड़ा कि ये तारीख को हमें कर को देती हो। तो कोर्ट सीरियस क्या बोला, तुम्हें 6 महीने में इलेक्शंस करने का ज़रूरत नहीं है, 3 महीने में ख़त्म करना, 2 दिसंबर 2024 तक पूरे कार्रवाई कर को देना बोल को डायरेक्शन। ये डायरेक्शन के चलते फिर मैटर बोर्ड की तरफ मैटर आता, 3 महीने में करने का इलेक्शन 1 महीना, यानी 1 महीने के बाद एनरोलमेंट को प्रोसीजर को देते, वहाँ 1 महीना वेस्ट करे नो। उसके बाद ले लगाती तुमना बोर्ड में आपको एक नोटिफिकेशन करती है, एनरोलमेंट का नोटिफिकेशन। वो एनरोलमेंट का नोटिफिकेशन बाकायदा नीट से अपने हिसाब से अंदाज से 4/10/2024 को एक नोटिफिकेशन करते, ऐसा एनरोलमेंट की तारीख ये है, इसके बाद लास्ट डेट अप्लीकेशन का ये डेट है, इसके बाद पब्लिकेशन ऑफ ड्राफ्ट लिस्ट एक है, फाइनल लिस्ट ऑब्जेक्शंस का एक डेट है। ये पूरा तफसील से प्रोसीजर के हिसाब से करते। अब शरारत कहाँ हो रही थी, पैसे ये चीज़ को होने के बाद डेट ख़त्म होता है एनरोलमेंट का, फिर एक नोटिफिकेशन जारी करते हैं एक्सटेंशन का, कई कोई एक्सटेंशन का नोट जारी करते हैं। तो अभी एप्लीकेशन आने का है, देने का है, एक 2-3 अर्जियाँ देखो, एनरोलमेंट के प्रोविजंस के अंदर एनरोलमेंट ऑफिसर को पावर है तो बोल को एक 8-10 दिन का फिर एनरोलमेंट सामने ढकलते हैं। इनको डायरेक्शन हो गए तो 3 महीने में इलेक्शन करना, कर को ख़त्म कर को चार्ज देना बोल को। अब ये कई को डिले कर ले कोई सवाल, ये तहकीकात करे तो इन्हों अभी 15-20 दिन में, महीने के अंदर इन्हों पूरा प्रोसीजर कंप्लीट करना, ये कानूनी दायरे के अंदर इन्हों कर नहीं सकते, लेट होता, जल्दी कर को इलेक्शन कर को क्लोज करना बोल को इनका एक इंटेंशन। मैं सवाल भी यह पूछना चाह रहा हूँ, ये लाना तुम्हारे सामने इस वास्ते ज़रूरी हुआ क्योंकि तुम्हें सीरियस से सोचो ये क्या हो रहा है बोल को, ये क्या मनमानी चल रही सो बोल को। हमारे बेल्लारी में जो हमारे वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हुमायूं खान हैं, हमारे नासिर हुसैन राज्यसभा मेंबर, बोर्ड मेंबर, इन्हों 2 जने मिलको क्या भी एक रीज़न कर को इसे डिले करना, कमेटी बनना नहीं, हमारे बोले से हिसाब की कमेटी बोलना, हमें करे सर का होना, ये सारे चीज़ों को देख लेकर 2017 से 2024 तक इतने साल लेना एक कमेटी बनाने के वास्ते, इतने जद्दोजहद करना। महफूज अली खान, ये कमेटी पब्लिक के दायरे में कमेटी बनना, एक छोटी राय हमें सब जने बैठ को डिस्कस कर को, नहीं ये कमेटी डेमोक्रेटिक सेटअप में होना, खाली ये इनो ऐसे चुन को बनाते थे एक दौर में, वो सब नको। अब उसके से जनरल में पब्लिक में ले लगा को कमेटी बने दे करने की बात कर को, कितने पैसे खर्चा कर लेना है छोटे काम के वास्ते, कौन तो भी पूछ रहा है, कौन भी पूछ रहा नहीं। और मैं यहाँ बैठ को तुम्हारे सामने इस वास्ते ला रहा हूँ ताकि तुम्हें बेदारी में आओ। बाहर से हमना हमला हो रहा है मालूम, हमना बीजेपी हमना जीने नहीं दे रही, बीजेपी की तरफ से ये नुकसान वो नुकसान, ये घर के गद्दार आना, इन्हों दुश्मन बेहतर नहीं गद्दार बेहतर। मुसलमानों को क्या हिसाब से ले जा रही, इन्होंने कौम के जिम्मेदार हो को इन्हों क्या हिसाब से ले जाना चाह रही, समझ में नहीं आए। ये बीच में क्या कर डाले, ये रिट पिटिशन में हमारे खाजी साहब का नहीं से एक एप्लीकेशन दलाए,
काजी खतीब बैलास के अंदर बहुत क्लियर मेंशन कर को है, पैरा नंबर 35 के अंदर बहुत क्लियर मेंशन कर को है, काजी खतीब हेरिडेटरी बाय कस्टम बोल को। हमें इतना सब कई को करें, उनका भी ख्याल करें, तो उनसे एक एप्लीकेशन डालने लगा है। उनको क्या डायरेक्शन हुआ, तुम्हें ट्रिब्यूनल में जाकर तुम्हारा हेरिडेटरीशिप का, तुम्हारे ट्रस्टीशिप का या क्या भी है तुम्हारा जो ये है, तुम्हें ट्रिब्यूनल को जाओगे तो बोल डाले। ये कौन इश्काल को दिए, उनको जरूरत थी क्या? नासिर हुसैन साहब, मैं तुम्हारा डायरेक्ट सवाल करूं, तुम्हारे ज़मीर को गवारा रखो, तुम्हें सवाल करो। मेरा सवाल तुम्हारे से डायरेक्ट इस बात से, लोग हम बोलते रहेंगे देख बा उनकी ज़ाती दुश्मनागी से नो बात करती हूँ, तो ज़ाती दुश्मनागी नहीं, पब्लिक में आ जाओ, पब्लिक में आने के बाद सामने 1 to 1 बैठ को बात करेंगे, किसकी गलती क्या है तो बोल को। ये देखो सीरियल नंबर 33, ये देखो सीरियल नंबर 33, द सर्विसेज ऑफ द काजी एंड खतीब शैल बी एज पर कस्टम्स, क्लियर लिखो है बैला के अंदर। कई को लिखे हैं जो उनका सर्वे रिपोर्ट में जो वर्डिंग्स है वो उठा को लिखे हैं। मैं उनकी खजावत, पुरानी खजावत, 300-400 साल की खजावत, उनको तुम्हें एप्लीकेशन क्या वास्ते डालने लगा है, ज़रा उसका जवाब दो। तुम्हें ये रिट पिटिशन जो पहला फाइल हुआ, इसमें तुम्हें एप्लीकेशन डाले, तुम्हें कई को डालने लगा है। बुलाओ कौन भी जाको काजी साहब से पूछो, पर्सनल में जाको पूछो, बोलते हो ना, उनके मुंह से अल्फाज से बोलते अच्छा हमारे को ये हिसाब से हुआ बोलते। जरा तुम लगा पब्लिक में इस वास्ते ला रू, पूछो सवाल आप क्या कर लिए नो। रिजवान बोलता है तक जरे दिन याद रख लेते, खामोशों को भूल जाती बोलती, इस वास्ते तुम बेदारी इस वास्ते ला रू, सवाल करो। खाली फूल क्या रहा, शाला बैनरा कटोटा ये छू गई जिंदगी उनकी। पब्लिक में आको ये क्या हुआ क्या नहीं हुआ को तो पूछते नहीं उन्होंने। उस वास्ते मैं पर्टिकुलर कहीं को ये बात को ले लगा रहा हूँ तुम्हारे सामने को, तो मालूम होना तुम ना भी। अब इलेक्शन आया, कितने एनरोलमेंट हो गई, 3000 कितने एनरोलमेंट हो गए ये बार, 3660 को 5 एप्लीकेशन एनरोल, नए एनरोलमेंट। पुराने एनरोलमेंट 920 पर 2 चिल्लर, 920 पर 2 चिल्लर को एनरोलमेंट में रिन्यूअल अब 100 की 200 हो गई। यानी मतलब क्या होगा, 3600 4000 वोटर्स का इलेक्शन होने वाला है बल्लारी में, पहली बार होने वाला है। क्या इलेक्शन होता है कि सिलेक्शन होता है कि एज पर अप्रूव्ड बाय लॉ। नए लोगों को आने दो, पुराने लोग क्या होगा, शादी माल में भी उन्होंने, खबरस्तान में भी उन्होंने, ईदगाह में भी उन्होंने, मस्जिदा में भी उन्होंने, स्कूला में भी उन्होंने। फॉर एग्जांपल हमारे गौस बादशाह जो हमारे बुम्मम दादा के नाम से जानते हैं, उन्होंने स्कूल में भी है, मस्जिद में भी है, शादी महल में भी है। ये ऐसे लोग क्या रिजवान हर जगह रिजवानी सनत क्या तो ज़रूरी है क्या? नए बच्चों को आने दो। मैं तुम्हें खासकर वोटरों से अपील, ये बार का जो है करेक्ट सोच समझ कर तुम्हें सेलेक्ट करो। आज तुम्हें ये मामले में इन्वॉल्व नहीं हुए, आज के जो हालात दे रही, वक्त के हालात को देख रही, तुम्हें हमले कैसा हो रही, कहाँ से हम ना घेरने की कोशिश कर रहे। हमें हमारे इदारे बचा लेने के वास्ते मैं तुम्हारे सामने आई हूँ। बाद से मैं दूसरा क्या जाति, किसी भी क्या भी जाति नहीं, लेकिन बात सही है, डंके की चोट पकड़ को बोलने रिजवान रेडी है। और जो भी क्लैरिफिकेशन है तुम्हें डायरेक्ट पूछ सकते हैं, आपको कहाँ भी बुला लो, पेपर्स के साथ आपको मैं बात करता हूँ। जितनी मेहनत हमें करी है सब मिल को, खासकर मैं हमारे महफूज अली खान का मामला, कितने पैसे खर्चा कर ले को उन्होंने एक चीज़ को ले लगाने के वास्ते, तकरीबन 2-2.5 साल से कोटा को फिर को ले गई ये सिचुएशन। अगर नहीं लाए रहे तो इनकी मनमानी के हिसाब से ऑर्डर दिल में आए सरकार कमेटियाँ बना ले को। अरे हमारे हुमायूं खान साहब लिखी तो लेटर है ना, बोर्ड बल्लारी ऑफिस में इंफॉर्मेशन पूछे तो ये मामला इसमें नहीं है बोल को आरटीए में इंफॉर्मेशन देते, क्या इसमें ना डेट ना क्या ना किधर। अब ये लेटर के ऊपर बोर्ड में अप्रूव होता, बोर्ड में फाइल नहीं, बोर्ड में आरटीए में पूछती नहीं, दिस इंफॉर्मेशन इज नॉट अवेलेबल को तो बोर्ड में देती। अब कितनी मनमानी हो रही, हमें हो को हमारे ऑफिसा की धद्दियाँ उड़ाई सरकार ने क्या, एक सिस्टम प्रोसीजर फॉलो करना को तो नहीं क्या। ये सवाल को कौन जवाब देना, मेहरबानी करो सोचो, बात सवाल करने से पहले सोचो। मैं बोल रहा हूँ सही रहो तो ये मामले में ज़रा सीरियस लो। ये पहली बार कमेटी पर आने वाले दिनों में बहुत से इदारे आने वाले हैं, बहुत से इदारे को हमारा इन्वॉल्वमेंट रहे तो ये सब पाबंदियाँ शुरू होती हैं, सब भी कंट्रोल में आती हैं। इन्होंने इनको छोड़ डाले बोले तो इन्होंने इनकी मनमानी कर ले को जाते रहती। मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ, मेहरबानी करको ये बार का जो है इलेक्शन, खासकर 4000 वोटर जो हैं, इनसे मैं गुजारिश माहौल को समझ को क्या है क्या नहीं, तो एक बार समझ लेने के बाद अब पे क्या डिसीजन लेते उसके ऊपर कमेटी बनने वाली। मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।